Hello students, welcome to examstore.com. This is Himani presenting you biology, and the topic which we are discussing today for our hustle batch is sexual reproduction. Before starting the video, don't forget to like, share and subscribe our channel for getting the direct notifications. So start करते हैं. आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऑलरेडी हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कवर कर लिया है. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है. 1 सेकेंड. ओके, यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दिया है. यहाँ पे क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं टू फॉर्म जाइगोट, और उसके बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो, और उसके बाद एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट होता है. तो हम एक करके पढ़ेंगे आज. सबसे पहले यहाँ पे फेजेस लिखे हैं, जुवेनाइन फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेंसेशन फेज. ये होते क्या क्या हैं, तो उसे पढ़ते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है. ये कैटेगराइज है 3 फेजेस पे. सबसे पहले है जुवेनाइल, फिर रिप्रोडक्टिव, डक्टिव, फिर आता है सनाइल. ठीक है. ओके. जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है. एनिमल के लिए हम सेपरेट पढ़ेंगे और प्लांट्स के लिए हम सेपरेट पढ़ेंगे. तो सबसे पहले देख लेते हैं जुवेनाइन फेज होता क्या है. जुवेनाइन फेज ये एक स्पेसिफिक फेज है जब कोई भी बंदा या बंदी एक्वायर करता है. बंदी एक्वायर करेगी, इसे मैं लिखा देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पेसिफिक एज टू एक्वायर प्रेगनेंसी. ठीक है. स्पेसिफिक एज होती है टू एक्वायर प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज जुवेनाइन. रिप्रोडक्टिव फेज, इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हम फर्दर आगे पढ़ेंगे. और स्टेनाइल फेज में जो रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है ऑर्गेनिज्म में, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता क्योंकि वो मैच्योर हो जाता है. ठीक है. उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव फेज के क्लासिफिकेशंस. रिप्रोडक्टिव फेज मैंने बताया था, रिप्रोडक्टिव फेज, इसमें कैटेगराइज हैं प्लांट और एनिमल में. प्लांट में क्या आता है, प्लांट में आते हैं मोनोकार्पिक, कार्पिक और पॉलीकार्पिक. एनिमल्स में आते हैं सीजनल और कंटिन्यूस. तो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक क्या है. मोनोकार्पिक वंस इन अ लाइफ टाइम ये फ्लावर और फ्रूटिंग करते हैं, उसके बाद मर जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ. ठीक है. मोनोकार्पिक क्या होता है, मोनोकार्पिक ये वन टाइम फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग. एग्जाम्पल इसका क्या है, बैम्बू. बैम्बू क्या करता है, 50 से 100 ईयर्स में एक बार रिप्रोड्यूस करता है, मतलब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है, और उसके बाद डेथ. पॉलीकार्पिक क्या है भाई,
पॉलीकार्पिक में इसका अपोजिट है पॉलीकार्पिक, मैनी टाइम्स करते हैं, पहली बात तो ये मैनी टाइम, ठीक है। पॉलीकार्पिक भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिनियल, फिर आता है सीजनल। पेरिनियल क्या होते हैं? पेरिनियल भैया जो ऑल अराउंड ईयर फ्लावरिंग करते रहते हैं, ऑल अराउंड, मैनी टाइम तो करते हैं क्योंकि पॉलीकार्पिक के पार्ट है, पर ऑल अराउंड ईयर द फ्लावर। एग्जाम्पल हिबिस्कस, और सीजनली मैनी टाइम करते हैं, पर सीजनली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो बहुत कॉमन है, सबको पता होगा मैंगो, ठीक है। तो अभी हम इसको साइड से देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पे जिवलाइन, फिर रिप्रोडक्टिव फेज, सेंसेशन फेज। जिवलाइन फेज होता है प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड, जिसमें ऑर्गेनिज्म एक्वायर करता है एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस और उसके गैमेट वगैरह डेवलप होते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज यहाँ पे सिनगेमी वगैरह होती है। फॉर एग्जांपल प्लांट में अलग थी, एनिमल में अलग थी। प्लांट में 2 टाइप की थी, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक। एनिमल में क्या है, सीजनल और कंटिन्यूस, वो आगे पढ़ाऊँगी। सेंसेशन फेज इज द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, एजिंग, नो रिप्रोडक्शन अकर एट दिस फेज, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक के बारे में। ये मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक हमने प्लांट से पढ़ा था, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूस ब्रीडर क्या होते हैं? सीजनल ब्रीडर्स वो होते हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड्स, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, ठीक है। और कंटिन्यूस ब्रीडर्स वो होते हैं जो कंटिन्यूसली लाइफ स्पैन में अपनी सेक्शुअल मैच्योरिटी मतलब थ्रू आउट दे कैन रिप्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल कैटल, रैबिट एक्सेट्रा। इसके बाद हमारा ये साइक्लिक चेंजेस आते हैं बॉडी में, नॉन पिरामिड्स और पिरामिड्स। ये मैं स्लाइड में समझाऊंगी। इसमें क्या है, इससे मैमल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल किंगडम में ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। यहाँ पे इसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, वहाँ तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। मैमल्स में 2 चीज़ें होती हैं, पिरामिड्स और नॉन पिरामिड्स। पिरामिड्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल मैन, चिंपैंजी, ठीक है। ये क्या करते हैं? अभी पहले इसके एग्जाम्पल लिखा दूँ। कैट, डॉग, ठीक है, रैट, ये सब चीज़ें। इधर पे क्या होता है, यहाँ पे एक साइक्लिक चेंज होता है बॉडी में। इस साइक्लिक चेंज को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इधर पे एक साइक्लिक चेंज होता है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं कहते, उसका अलग नाम है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस साइकिल। नो, यहाँ पे ब्लीडिंग होती है, यहाँ पे नो ब्लीडिंग, ठीक है। अब जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एनिमल विथ menstrual cycle are continuous breeders. एनिमल जिन पे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो होते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, ठीक है, चिंपैंजीज वगैरह।
अब सीजनली कैसे नॉन पिरामिड्स, उनके ईस्टर साइकिल होता है, वो सीजनली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कैटल वगैरह का एक सीज़न होता है जहाँ पे वो रिप्रोड्यूस करते हैं कहीं भी। फॉर एग्ज़ाम्पल डियर हो गया तुम्हारा, सॉरी 1 सेकेंड, डियर हो गया, ठीक है, डॉग हो गए, ये सीजनली रिप्रोड्यूस करते हैं, इनका एक फिक्स टाइम होता है, कभी भी मुँह उठा के नहीं करते, ठीक है। अब स्लाइड में देख लेते हैं, ये लिखा है यहाँ पे काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा, इनमें एस्ट्रस साइकिल होता है और ये रिप्रोड्यूस करते हैं सीजनली। प्रेमिट्स होते हैं मंकी, एप्स, ह्यूमन, और दिस साइकिल चेंज टर्म कॉल एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ होता है ईस्टर साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये थ्रू आउट ईयर कभी भी कर सकते हैं रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन द फॉलोइंग 3 स्टेजेस। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन है, और फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो साइड में चलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो 3 टाइप्स में डिवाइड है। इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फिर आता है सिनगैमी जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद लास्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है भाई, प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस। सिनगैमी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। पोस्ट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं इसे, ठीक है। जाइगोट और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, इसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस हो रहा था। यहाँ पे गैमेट भी 2 टाइप में डिवाइडेड है। गैमेट 2 टाइप में होते हैं। पहले होमो गैमेट, फिर हेट्रो गैमेट। होमोगैमेट क्या होते हैं, होमोगैमेट जिसमें मेल और फीमेल सेम टाइप के होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट सेम टाइप के होते हैं और उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे हम देखने में। एग्जाम्पल ये होते हैं एल्गी में यूलोथ्रिक्स, और एक और एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में दिया है ये तो क्लैडोफोर। सी इसके एग्जाम्पल ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे यूलोथ्रिक्स और क्लैडोफोर। हेट्रोगैमेट का एग्जाम्पल है ह्यूमन, जैसे ह्यूमन में ओवम है और ये स्पर्म है, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट हम कर पा रहे हैं, और मेल काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू फीमेल ह्यूमन। और इसका एक और एग्जाम्पल है तुम्हारा फ्यूकस, उसमें भी गैमेट कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेबल होते हैं। तो हमने ये गैमेट वाला पार्ट किसका था, प्री फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। अब
हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, सॉरी सिनगैमी में क्या होता है फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन वन सेकेंड, फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होता है, ये भी दो टाइप में डिवाइड है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होगा, एक्सटर्नल में फॉर एग्जांपल इसका है फ्रॉग। फ्रॉग में क्या होगा, फीमेल फ्रॉग क्या करेगी, अपने गैमेट वाटर में डाल देगी, ठीक है। और जो मेल फ्रॉग होगा, मेल फ्रॉग ये भी अपने गैमेट जो स्पर्म बोल सकते हैं इसको डाल देगा, और ये दोनों फ्यूज रहेंगे किसमें, वाटर में। ये बॉडी से एक्सटर्नली हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंटरनल का एग्जांपल है ह्यूमन। इसमें क्या होता है, सेम बॉडी के अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, और जनरली फीमेल बॉडी में, फीमेल में फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है यहाँ पे इनसाइड। तो फर्टिलाइजेशन भी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, वन सेकेंड, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। और एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है पेज नंबर 15 में शायद से, जाइगोट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू जनरेशन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू जनरेशन, ठीक है। जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद क्या होता है, सबसे पहले बनेगा जाइगोट हमारा, जाइगोट, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, फिर हमारा डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे सेल डिफ्रेंशिएट करते हैं, मॉड्यूलर स्टेज ये सब बनता है, सेल डिफ्रेंशिएट होते हैं। उसके बाद अब जो हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस होता है इसमें भी 3 टाइप के डेवलपमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल विविपेरस, और ओविपेरस, और एक और होता है ओवो विविपेरस। अब ये तीनों को एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे। ओविपेरस में क्या होता है, ये किसमें होता है, जो एग ले करते हैं, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म लाइक बर्ड, ठीक है। और विविपेरस उसमें होता है लाइक विवी, सो इसमें क्या है, विवी पैरस, विवी पैरस क्या होते हैं, जो डायरेक्ट बर्थ कर देते हैं, मतलब एग फॉर्मेशन नहीं होता उसमें,
लाइक ह्यूमन। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ओवोविविपेरस होते क्या हैं। ओवोविविपेरस पढ़ लिया, ओवोविविपेरस पढ़ लिया, नहीं ओविपेरस पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस में क्या होता है, ये किस में होता है, ये शार्क में होता है। ठीक है, शार्क में क्या होता है, शार्क यहाँ पे एग बनाती है अपनी बॉडी में, एग बनाती है इसलिए ओवो है। ठीक है, अब विविपेरस क्यों, शार्क एग तो बनाती है बॉडी में, पर इसको बॉडी के अंदर ही हैच करती है, क्योंकि और फिर डायरेक्ट बर्थ देती है बेबी शार्क को। क्यों करती है ऐसा, अगर ये अपनी बॉडी से बाहर एग ले करेगी तो शायद से अदर ऑर्गेनिज्म के एग को मार सकते हैं, तभी ये बॉडी के अंदर ही हैच करती है। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ओवोविविपेरस टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। किस में होता है, शार्क में, शार्क। ठीक है, तो अभी से स्लाइड से पढ़ लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा होमोगैमेट और आइसोगैमेट्स। गैमेट्स विच नॉट डिफ्रेंशिएट मेल एंड फीमेल गैमेट, लाइक एग्जाम्पल है इसका यूलोथ्रिक्स, वहाँ पे लिखाया था। और एक और एग्जाम्पल है इसका क्या, क्लेडोफोरा। ठीक है, हेटेरोगैमेट्स किसमें मॉर्फोलॉजिकली डिस्टेंट होते हैं, गैमेट्स लाइक मेल स्पर्म और ओवम इन फीमेल। और यहाँ पे एनसीईआरटी में यही डायग्राम बना है। हेटेरोगैमेट एग्जाम्पल फ्यूकस। ठीक है, हेटेरोगैमेट ह्यूमन में भी होता है, हेटेरोगैमेटी फ्यूकस में होती है। और आइसोगैमेट इसमें होता है क्लेडोफोर, जो एग्जाम्पल है एल्गी का। यहाँ पे बने हुए हैं, वैसे देख लेना, ये सेम है, इसमें ये ऊपर से फ्लैजिला लगा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मोनोशियस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो सेम, जैसे ये बॉडी है, इसमें सेम मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे, उन्हें बोलते हैं मोनोशियस प्लांट्स। होमोथैलिक भी बोलते हैं इन्हें और मोनोशियस भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मेज, यूकरबिटा, कोकोनट। हेटेरोथैलिक डाइशियस प्लांट वो होते हैं जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट गैमेट प्रेजेंट होते हैं, लाइक ह्यूमंस। ये मेल है, ये फीमेल है, इनके पास अपना अलग गैमेट होगा, इसके पास अपना अलग गैमेट होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डायोशियस। अब इंसानों की बात नहीं चल रही है, सॉरी, प्लांट्स की बात चल रही है। ये प्लांट्स में किस में देखने के लिए मिलता है, पपाया में। सो मेल और फीमेल डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट होते हैं, लाइक पपाया और डेट प्लांट। और मोनोशियस के एग्जाम्पल क्या है, मेज और कुकुरबिट्टा। यहाँ पे ये एक मिनट, यहाँ पे ये डायग्राम्स ही हैं, ये आते भी हैं, कंपटीशन में आ भी चुके हैं कि पहचानने के लिए कौन सा मोनोशियस है कौन सा। ये चारा है, फर्स्ट ऑफ ऑल चारा में यहाँ पे दिख रहे हैं ओगोनियम सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और एंथ्रेडियम को बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। ये दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, तो ये एग्जाम्पल है मोनोशियस का। मोनोशियस मतलब वो और प्लांट्स जिनमें मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो। डायोशियस वो होते हैं इसमें डिफरेंट बॉडी, डायोशियस मतलब दो बॉडी में अलग अलग गैमेट, मोनोशियस मतलब एक में। फीमेल और फीमेल थैलस और मेल थैलस, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आ सकता है, कौन सा मतलब फ़ोटो बना देगा, वो बोलेगा मेल कौन सा और फीमेल कौन सा। जिसके ऊपर यहाँ कंपार्टमेंट जैसे दिखेंगे वो फीमेल होगा, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा वो मेल होगा। और ये स्वीट पोटैटो का है, इसमें मेल और फीमेल सेमेन और कार्पेल दोनों एक ही साथ प्रेजेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट चारा है, इसे बोलते हैं मर्चेंटिना, ये डायस्ट्रेट प्लांट का एग्जाम्पल है। और ये स्वीट पोटैटो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है उसके बारे में, पर उसके टाइप्स बचे थे, मैंने उसके टाइप्स नहीं पढ़ाए थे, वो मैं अभी पढ़ा दूँगी। पार्थिनो,
पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑन सिनगैमी के ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। एग्जाम्पल किस किस में होते हैं? हनी बी में तो मोस्ट कॉमन पढ़ा ही था, हनी बी, रोटिफर इम्पॉर्टेंट है, हनी बी इम्पॉर्टेंट है, लिजार्ड, ठीक है, टर्की, ये एक बर्ड है, ठीक है। यहाँ पे विदाउट द सिनगैमी तो ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब इसके टाइप्स हैं, इसके टाइप्स मैंने पढ़ाए नहीं थे, इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। 1 सेकेंड। फर्स्ट है इसका एरिनोडॉकी। एरिनोडॉकी में होता क्या है? एरिनोडॉकी, इसमें अनफर्टिलाइज गैमेट से, गैमेट जो होता है उससे मेल बनता है, उस अनफर्टिलाइज गैमेट से मेल बनेगा। फॉर एग्जांपल ड्रोन इन हनी बी, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड होती है थैलियोडोकी। इसमें गैमेट से, अनफर्टिलाइज गैमेट से क्या बनता है? फीमेल। और ये किस में होती है? लेजार्ड में, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्या है? एम्फीटोकी, जिसमें अनफर्टिलाइज गैमेट से मेल भी बन सकता है, मेल और फीमेल भी। ये किस में होता है? एग्जाम्पल एफिड्स। एफिड्स होते हैं पेस्ट, जो इकोलॉजी में पढ़ोगे आप। सो ये क्लियर हो गया होगा। पार्थेनोजेनेसिस वाला कॉन्सेप्ट 2 टाइप की होती है, एरिनोडॉकी, थैलियोडॉकी और एम्फी। अब यहाँ पे ये रीड कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन सिनगैमी होती है, इसे सिनगैमी भी कहते हैं, मेल और फीमेल गैमेट, इनका फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न बनाता है जाइगोट। पार्थेनोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ा दिया था मैंने, ठीक है। इसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जाइगोट फॉर्मेशन होता है, उसके डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जाइगोट इज़ अ बिगनिंग ऑफ न्यू लाइफ एंड इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ रेस ऑफ जनरेशन। ये है, इसके बारे में दिया गया, तो एक बार पढ़ लेना। सो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कसिंग अबाउट द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, इस चैप्टर के। एंड फॉर एनी अपडेट प्लीज़ फॉलो अवर social media networks from the above links, and if you want short trick tips video and study material, please follow our telegram channel, that is t.meexamsroad.com. That's all for today. Exams Road being excellence for student.